अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अबील अहमद। यू आर वाचिंग माय रिव्यूज। मुझे Q60C को पहले अनबॉक्स रिव्यू करना था, लेकिन मैं Q80C को कर रहा हूँ। इसकी वजह क्या है? बिकॉज यू गाइज आस्क्ड फॉर इट। आपके कमेंट आ रहे हैं, इनबॉक्स में मैसेज आ रहे हैं, प्लीज़ रिव्यू Q80C। तो इस वीडियो के अंदर मैं Q80C को डिटेल के अंदर रिव्यू करूँगा। क्या खास बात है, क्यों परचेज करना चाहिए, क्या इसके स्ट्रॉन्ग फीचर हैं, लाइक इसमें लोकल डिमिंग है, तो सारी चीज़ें हम इसमें डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। बट ये काफ़ी बेनिफिशियल होगी, आपको गाइड करेगी परचेज डिसीजन के अंदर। परचेज डिसीजन की बात करें, अगर आपको कोई भी सैमसंग का प्रोडक्ट परचेज़ करना है तो हम आपको हेल्प आउट करेंगे। आप सिंपली कमेंट करें, हम आपको गाइड कर देंगे एज़ पर योर सिटी आपको कहाँ से परचेज़ करना चाहिए। इसके अलावा जो सैमसंग MRM के जो ऑफिशियल स्टोर हैं, कराची में हैं, लाहौर में हैं और हैदराबाद में। तो अब रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम Q80C के डिज़ाइन को डिस्कस करते हैं। ये बॉर्डरलेस डिज़ाइन है, तो इसका जो पिक्चर एक्सपीरियंस होता है वो काफ़ी ब्रॉडर होता है। अगर आप इसे साइड से देखेंगे तो ये थोड़ा सा थिक है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट फुल अरे का पैनल इसमें लगा हुआ है। लेकिन अगर आप इसे वॉल माउंट करेंगे तो क्लोजली वॉल के साथ ये अटैच हो जाएगा। अगर आप इससे बैक से देखेंगे तो इसमें केबल मैनेजमेंट अवेलेबल है, लाइक आप HDMI केबल वायर ईजिली मैनेज कर सकते हैं। और इसका जो टेक्सचर है इट्स क्वाइट वेरी नाइस कि आप इसे टेबल टॉप करेंगे, इट लुक्स गुड। इसका जो टेबल स्टैंड है quite very strong dark metallic tablet stand, even to 75 inches या 65 inches को easily ये होल्ड ऑन कर लेता है। अब Q80C कलर्स की बात करते हैं। Q80C के अंदर क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी है, 1 बिलियन कलर देता है। लेकिन कलर जो टीवी के अच्छे लग रहे होते हैं, इसमें सिर्फ कलर की बात नहीं होती है, बेसिकली इसमें कॉन्ट्रास्ट भी इन्वॉल्व होता है। इसके अंदर दूसरे मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, लाइक HDR हो गया। सारी चीज़ें हम बाई टाइम अभी आगे डिस्कस करते रहेंगे। तो ये सारे जिसके मेन स्पेक्स हैं, फीचर हैं, सबको मिला के क्वांटम डॉट से जब ये कंबाइन होते हैं तो काफ़ी अच्छा इनहेंस आपको कलर का एक आउटपुट मिल रहा होता है। तो आप इसके ऊपर मूवीज़ देख रहे होते हैं या गेमिंग कर रहे होते हैं तो आपको एक डिटेल में कलर की एक एक्सपोजर मिलता है, जो आपको जो कंटेंट होता है वो काफ़ी अच्छे से फिर आप इसके ऊपर एंजॉय कर रहे होते हो। अब हम कॉन्ट्रास्ट रेशियो की बात करते हैं। कॉन्ट्रास्ट रेशियो बेसिकली कब काम आता है? फॉर एग्जांपल एक डार्कर एनवायरनमेंट है, जैसे रात हो रही है और काली बिल्ली चल रही है, अंधेरा हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि उस कॉन्ट्रास्ट की आपकी टीवी कम है तो डिटेल मर्ज हो रही है, आपको डिटेल फील नहीं हो रही। या फिर कोई बहुत ही कोई ब्राइट एनवायरनमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल बर्फ़बारी हो रही है, बारिश हो रही है और जो दरख्त हैं वो बर्फ़ में ढके हुए हैं, तो ऐसा तो नहीं कि जो वाइटिश जो बैकग्राउंड है वो उसमें डिटेल मर्ज हो रही है। तो जो आपके डार्कर कंटेंट होते हैं या बहुत ही कोई ब्राइटर होते हैं उसके अंदर डिटेल आपकी कम नहीं होती। तो टीवी के जितने अच्छे कॉन्ट्रास्ट होते हैं वो आपको इतनी अच्छी डिटेल दे रहा होता है। एंड द बेस्ट पार्ट, Q80C के जो कॉन्ट्रास्ट हैं बहुत हाई क्वालिटी कॉन्ट्रास्ट है। इसकी वजह ये है इसके अंदर डायरेक्ट फुल अरे इस्तेमाल हुआ, इसमें लोकल डिमिंग है, इसके अलावा इसके अंदर UHD डिमिंग भी है और इसके अंदर रियल डेप्थ इन्हांसर भी है। तो ये सारे जो मेन फीचर्स हैं इन सबको कंबाइन करके Q80C के जो कॉन्ट्रास्ट हैं वो बहुत ही हाई कॉन्ट्रास्ट बन रहे हैं। लोकल डिमिंग के हवाले से मैंने एक सेपरेटली वीडियो भी बनाई हुई है। जो हजरात नहीं जानते लोकल डिमिंग पैनल क्या होता है, उसकी एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, वहाँ से जाके उसकी डिटेल भी देख सकते हैं। रियल डेप्थ एनहांसर को मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ। ये ह्यूमन आई के पर्सपेक्टिव से डिज़ाइन हुआ है और इसकी ख़ास बात ये कॉन्ट्रास्ट के जो लेवल होता है उसको मज़ीद रियलिस्टिक करता है कि आपको जो पिक्चर की इमेज होती है उसमें 3D डेप्थ फील होती है। तो आपका जो कंटेंट होता है आप उसमें डेप्थ को फील कर रहे होते हैं और उससे कॉन्ट्रास्ट की डिटेल मज़ीद आपको इन्हांस फील हो रही होती है। अब हम बात करते हैं HDR की। अब जो कंटेंट आ रहे हैं, जितने भी 4K मूवीज़ आ रही हैं, सब HDR सपोर्टेड होती है। तो HDR की वजह से आपके जो कलर होते हैं, जो कॉन्ट्रास्ट होते हैं, उसकी जो डिटेल होती है वो मज़ीद आपको इन्हांस होती है। आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो मज़ीद बेहतर हो रहा होता है। तो टीवी का जितना अच्छा HDR होता है आपको उतनी अच्छी डिटेल मिल रही होती है। इवन आप गेमिंग भी जो कर रहे होते हो तो जितना अच्छा आपका HDR है उतने अच्छे लेवल पे आप फिर गेमिंग भी इंजॉय कर रहे होते हो। तो Q80C के अंदर क्वांटम HDR 10+ है और HDR 10 इसमें सपोर्टेड है, हाइब्रिड लॉक गामा को सपोर्ट करता है। तो जितने भी HDR कंटेंट है वो Q80C पे आप काफ़ी अच्छे लेवल के ऊपर इंजॉय कर सकते हो। अब हम Q80C के प्रोसेसर को डिस्कस करते हैं। इसका बेसिकली जो प्रोसेसर है वो इसकी बैकबोन है, क्योंकि इसमें न्यूरल क्वांटम प्रोसेसर 4 के इस्तेमाल होता है। ये काफ़ी हाई लेवल का प्रोसेसर है, क्योंकि अगर आपका टीवी का प्रोसेसर अच्छा हो तो आप जो 4K रेजोल्यूशन देख रहे होते हो, जो HDR कंटेंट आप इंजॉय कर रहे होते हो, और जो भी आप इसके मेन स्पेक्स, जितना अच्छा प्रोसेसर होगा उसकी परफॉर्मेंस उतने ही लेवल पर होगी। तो इसका जो प्रोसेसर है वो AI बेस्ड है। फॉर एग्जांपल अगर आप HD कंटेंट देख रहे हो तो उसको वो अप टू 4K लेवल पे उसको लेके जाएगा। उसकी कलर डिटेल पे भी जो काम कर रहा है, जो कॉन्ट्रास्ट पे भी काम कर रहा है, थैंक्स टू इस प्रोसेसर कि ये टीवी आपको इतना अच्छा आउटपुट दे रहा है और बाई टाइम ना ये स्लो होता है ना हैंग होता है।
QATC के अंदर टाइजन बेस स्मार्ट हब यूज़र इंटरफेस है। ये एक ऐसा यूज़र इंटरफेस जो टीवी के लिहाज से डिज़ाइन है, तो ये बाई टाइम ना स्लो होता है ना हैंग होता है, इसकी परफॉर्मेंस स्मूथ रहती है। इवन इसकी जो ऐप्स हैं वो आपके बाई जो आप इसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आपकी रिकमेंडेशन के ऊपर चल रही होती है, और तो बाई टाइम जैसे आप इसे यूज़ करते रहते हैं तो आपके जो सजेशन होती है, जो टीवी आपको सजेशन देता है वो एज़ पर यूर यूज से ही जा रहा होता है। और इसका यूज़र इंटरफेस काफ़ी कन्वीनियंट है, काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है कि इस लाइक जितनी भी ऐप हैं वो एक ही पेज पे आपके सामने आ रही होती हैं। इसके अलावा से काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मार्ट फीचर हैं, लाइक इसके अंदर मल्टी व्यू है, वर्क प्लेस इसके ऊपर दिया हुआ है, आप अपना लैपटॉप टीवी से कनेक्ट कर सकते हो, अपने टीवी को यूजली आप इसे एक कंप्यूटर बना सकते हो। इसके अलावा इट्स अ लॉट ऑफ थिंग इन देयर। QATC के अंदर अब गेमिंग को डिस्कस कर लेते हैं, विच इज़ माई फेवरेट पार्ट, क्योंकि मैं भी एक गेमर हूँ। जो गेमर हजरात हैं वो टेक को जो है ना काफ़ी अच्छे से समझ रहे होते हैं। QATC 120 FPS 4K रेजोल्यूशन के ऊपर सपोर्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से इसकी जो गेमिंग होती है वो काफ़ी स्मूथ होती है, इसमें लैगिंग भी नहीं होती है। इसमें एक गेम बार भी है, तो जो आपकी गेम की जो सेटिंग होती है लाइक एक्सपेक्ट रेशियो हो गया या कितना FPS के ऊपर चल रहा है, ये सारी डिटेल QATC के ऊपर गेम बार के थ्रू आप कंट्रोल भी कर सकते हो। और एक चीज़ और, जो गेम बार है इसका मैंने अलग से एक फ़ीचर भी बनाया हुआ है, एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, लेकिन इसका जो गेम बार है वो मज़ीद अपडेट हो गया है, तो मुझे एक नया गेम बार का एक ट्यूटोरियल दोबारा से बनाना होगा। वो मैं QO60C की वीडियो के बाद में गेम बार का अलग से एक रिव्यू करूँगा, एक ट्यूटोरियल बनाऊँगा। इसके अलावा इसके अंदर FreeSync प्रीमियम प्रो भी अवेलेबल है, जिसकी वजह से आप टेयर फ्री, शटर फ्री, लो लेटेंसी HDR गेमिंग कर रहे होते हो। इसके अंदर ऑटो लो लेटेंसी मोड अवेलेबल है। और FreeSync का एक फ़ायदा भी ये है कि ये आपको एक HDR गेमिंग का एक काफ़ी बेहतर एक्सपीरियंस दे रहा होता है। अब बात करते हैं साउंड टेक्नोलॉजी की। अगर आप होम थिएटर या साउंड का इस्तेमाल नहीं करते, डू नॉट वरी अबाउट इट। अगर आपके पास QATC है तो इसके अंदर डॉल्बी एटमॉस है, जो कि 3D साउंड एक क्रिएट कर रहा होता है, जो आपको साउंड मिल रहा होता है, एक इमर्सिव साउंड मिल रहा होता है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग लाइट भी है। फॉर एग्जाम्पल जो एक मूवमेंट होती है ऑब्जेक्ट की फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उस मूवमेंट के साथ आपको साउंड भी ट्रैवल करता हुआ महसूस होता है, तो आपका जो साउंड का एक्सपीरियंस है मज़ीद इन्हांस हो रहा होता है। इसके अलावा इस टीवी के अंदर बिल्ट इन वूफर है, एक्टिव वॉइस एम्पलीफायर है, तो फिर डॉल्बी एटमॉस, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड, बिल्ट इन वूफर 2.2 चैनल, जो साउंड का आउटपुट है 40 वाट, तो फिर जो आपको साउंड का एक्सपीरियंस हो रहा होता है काफ़ी इनहैंस हो रहा होता है। तो बेसिकली एक होता है मूवी को देखना है, कंटेंट को देखना, एक होता है उसके लेवल पे जाके एंजॉय करना। तो इसकी जो कलर टेक्नोलॉजी है, जो HDR है, उसके साथ में साउंड का भी जो आपको एक अच्छा सा एक्सपीरियंस होता है, तो फिर आपका जो ओवरऑल कंटेंट का जो एक्सपीरियंस होता है, आपका जो विंग एक्सपीरियंस होता है, वो काफ़ी आपको इमर्सिव इन्हांस होता है। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। QATC की अगर मैं रिव्यू कर रहा हूँ तो आई एम गोना टॉक अबाउट द रिफ्लेक्शन इज क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज QATC का जो रिफ्लेक्शन हैंडलिंग है वो काफ़ी इंप्रूव है, काफ़ी नाइस है, बिकॉज ऑफ इस डीप ब्लैक पैनल और उसका जो ब्राइटनेस का लेवल है। तो बेसिकली आपके रूम के अंदर जो लाइट आ रही होती है या सनलाइट होती है या कोई लाइट लगी हुई होती है, तो उसकी जो रिफ्लेक्शन हैंडलिंग है QATC उसको काफ़ी अच्छे से आपको करके दे रहा होता है। तो आपका जो कंटेंट होता है, आप बिना डिस्ट्रक्शन के आप कंटेंट को एंजॉय कर रहे होते हो। अब बात करते हैं वाइड व्यूइंग एंगल की। वाइड व्यूइंग एंगल को आसान लफ्ज़ों में बताऊँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेंटर से टीवी को देख रहा हूँ, या अगर मैं अपने ग्रुप में फ्रेंड्स के साथ बैठा हूँ, तो मैं साइड से बैठ के लेफ़्ट या राइट एंगल के बैठ के देख रहा हूँ टीवी को, तो मेरा विंग एक्सपीरियंस जो मैं फ्रंट से बैठ के देख रहा हूँ क्या मेरा उतना अच्छे लेवल पे आ रहा है। तो इस QATC में वाइड व्यूइंग एंगल है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं दूसरे एंगल राइट या लेफ्ट एंगल से बैठ के टीवी को देखूँ, तो मेरा विंग एक्सपीरियंस वैसे ही होना चाहिए जैसे मैं फ्रंट से बैठ के देख रहा हूँ। तो इसका जो वाइड व्यूइंग एंगल है वो काफ़ी इंप्रूव है, काफ़ी इन्हांस है। यू कैन हैव enjoy the content with your friends, with your family. QATC के अंदर जो है 2.1 सपोर्टेड 4 पोर्ट्स हैं, 2 USB पोर्ट हैं, 1 एनालॉग ट्यूनर इसमें अवेलेबल है। इसके साथ एक सोलर रिमोट आता है जो कि मज़ीद कॉम्पैक्ट हो गया, उसका डिज़ाइन मज़ीद इम्प्रूव हो गया है। इसमें कोई बैटरी नहीं लगती, ये सनलाइट और आपकी जो रूम की लाइट होती है उससे चार्ज हो जाता है। टाइप-C केबल के थ्रू ये चार्ज हो जाता है। वो काफ़ी ईज़ी टू यूज़ है, काफ़ी कन्वीनियंट है। वो वन रिमोट की ख़ास बात यही होती है आप टीवी को किसी भी डायरेक्शन से कंट्रोल कर सकते हो, विच इज़ वेरी कन्वीनियंट व्हेन यू यूज़ इट। यू हैव आइडिया अबाउट इट कितना स्मूथ होता है। अगर मैं QATC को कंक्लूड करूँ, अगर आप एक हाई क्वालिटी लेवल का टीवी चाह रहे हैं जो कि 4K रेजोल्यूशन के ऊपर 120 FPS सपोर्ट करे, जो कि AI अप स्केल 4K अप टू 4K रेजोल्यूशन पे आपको प्रोवाइड करे, जिसका HDR भी ज़्यादा अच्छा हो, जो एक इमर्सिव 3D सराउंड साउंड प्रोवाइड कर रहा हो, जैसे कलर हाई क्वालिटी के लाइक
एक अच्छा सा एक्सपीरियंस दे रहा हो जिसके कॉन्ट्रास्ट जो कि लोकल डिमिंग को सपोर्ट करता है, तो Q80C इज़ द परफेक्ट टीवी ऑफ सैमसंग राइट नाउ, और जो कि 65-75 इंचेस में अवेलेबल है। आई एम डेफिनेटली गोना रिकमेंड दिस टीवी। इसके ऊपर हमने गेमिंग की है और गेमिंग की लिटरली वी एंजॉय द गेमिंग। इसके जो गेम बाहर है, डू सब्सक्राइब इट, क्योंकि उसका मैं अलग से ट्यूटोरियल बनाऊंगा 120 FPS के ऊपर, आपको मैं गेमिंग करके दिखाऊंगा। वी लिटरली हैड फन गेमिंग विद दिस टीवी। और जो टीवी 4K रेजोल्यूशन के ऊपर 120 FPS सपोर्ट करते हैं, HDR दे रहे होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस यूजली लाइक काफ़ी हाई परफॉर्मेंस होती है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। अगर कोई भी क्यूरी है डू कमेंट, और कोई फीडबैक है डू कमेंट, वी डेफिनेटली गोना रिस्पॉन्स विद दैट, एंड सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।